एक झोपड़ी है, झोपड़ी है झोपड़ी। एक छप्पर सही है, दूसर लुच्च है। थुनिया याग सही है, याग हुलुर हुलुर हो रे, कौखन गिर जा झोपड़ी। जर्जर मड़हा। खैर अर्जुन को प्यास लगी। अर्जुन ने कहा श्याम भगवान मोहन प्यारे, मुझे प्यास लग रही है। तो भगवान ने कहा सामने वो दिखाई पड़ रही कुटिया, ये झोपड़ी मड़ैया सी दिखाई दे रही, जाओ अगर हो सकता कोई, अगर होगा आवाज लगाना, पानी के लिए कोई नाही नहीं करेगा। जब किसी चीज की तलब लगती है तो आदमी ज्यादा तर्क नहीं करता, कोई भी हो। मेरे श्याम ने इशारा किया, वीर अर्जुन चल पड़े। भगवान ने कहा मैं यही पेड़ के पास में बैठा हूँ वृक्ष की छाया में, और आप जाओ, अगर मिल जाए थोड़ा वो तो पानी पाओ तो पी आओ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मांगत बन जाएगा तो मिलेगा, मांगते बन जाएगा तो मिलेगा, अगर मांगते नहीं बनेगा तो नहीं मिलेगा। भाई जवान है आप दादा बैठे, हम नहीं जानते, लेकिन अगर बढ़िया था है कि बोली कि दादा तनही आओ, तनी का खा ले, उठा के रख दो, यू कमंडल हुआ है तो उठा के रख दिया है। अगर कह ओए इधर आओ, मान लो हम हो चाहे आप हो, कहत ना बने। यह जबान से दुनिया में भैया भैया है, का दुनिया छाई करे लगे, और इसी जबान से आदमी खाओ कोई लियाता न ले दे। अर्जुन को समझा रहे भगवान, अर्जुन अगर मांगत बन जाएगा तो मिल जाएगा। अर्जुन ने विचार किया, हम जाकर के इतना लूज हो जाएंगे, इतना हम हीन हो जाएंगे, इतना दीन भाव से मांगेंगे कि प्यास लगी, पानी पीना भी अब जरूरी है। गए बाहर दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज लगा रहे हैं अर्जुन आवाज लगा रहे हैं, भाई झोपड़ी है, पक्के घर में बेल बजाए थे, कच्चे घर में यहाँ का बजे हो, मुंह बजाओ घुराऊ। अर्जुन आवाज लगा रहे हैं, कोई है कोई है, कोई नहीं बोला। कुछ देर के बाद अर्जुन चमाए छुए के बाद फिर कुछ देर बोले, कोई है, कोई नहीं बोला। है तो, लेकिन जो कोई है तिका सुनाई नहीं देते। अर्जुन फिर बोले, कोई है, जोर से जब बोले कोई है, तो एक सवाल कम से कम 110 साल की, सवाल 100 साल की बूढ़ी माता बिचारी भीतर से बोली, हाँ भैया, हाँ भैया। अर्जुन ने विचार किया कि है, मिलेगा पानी। बाहर निकली, झोपड़ी से बाहर 110 साल की लमसम बूढ़ी मैया है, और बेचारी भीतर से बाहर आई, हाथ में डंडा है, माथे पर इस त्वचा में, इस खाल में झुर्रियां पड़ गई हैं, लिए डंडा, और ताब नहीं है, सकामत नहीं है, दम नहीं है कि सीध खड़ा होकर के बात कर सके। कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी झुक चुकी है, बेचारी भीतर से निकली, कहाँ आए, जैसे निकली भीतर से बाहर, डंडा हाथ में है, देही में झुर्रियां पड़ गई हैं। और अर्जुन के पास जब पहुंची तो अपने दरवाजे पर मानो जैसे पहुंची, दिखाई भी नहीं साफ पड़ रहा है। मैया आवाज लगाती है, कहा है भैया, कहा भैया, कहा भैया, हमसे कुछ कहे भैया। अर्जुन ने विचार किया, वाह माता राम है तो, लेकिन ये पानी पिला नहीं पाएंगी। अर्जुन ने इशारा किया, हम पानी पीना चाहते हैं। मैया बोली, कुछ कह रहे, जोर से कहो, सुनाई नहीं पड़ रहा भैया। अर्जुन ने कहा, मां प्यास लगी, प्यास। मैया बोली, ठहरो,
लाती हूँ पानी। गई, अरे जब ही आवाज अरे जब ही आवाज लगाए, अरे जब ही आवाज लगाई, भारत मन मांगायो रे घबरा। क्या देखा है ये भारत घबरा क्यों गए? आज मैया भितरिया को जा रही है धीरे धीरे, मैया भितरिया को जा रही और भीतर से सोने के लोटा में पानी भर कर, मतलब बूढ़ा माता के सीध खड़ी हो जाए, अपनी देह तावनाएं हैं, रहती हैं झोपड़ी में। अगर पूर्वज कोई पीले तो पछुए निकल जाए, कोई टटिया फरकना नहीं। 110 साल की उम्र है, 110 साल की जिंदगी हो चुकी है। अगर कोई डांट दे तो बूढ़ा भे हो जाए, मुझसे घुराए न पावे। और बूढ़ा माता जब पानी लेकर के बूढ़ी मैया निकली तो सोने के लोटा में जल लेकर के बूढ़ी मैया आई। बोली भैया लो जल पी लो जल पी लो। अर्जुन की नजर पड़ गई लोटा पर कि हाय भगवान, यू पन, ये आयु, सोने की लोटा। विचार करते हैं अर्जुन, और रोई के भारत बोलने लागे, मैया मोरी खत्म पहुई जा। जंगल के बीच झोपड़ी, मैया पनिया सोरयू पिला। मैया जब लोटा लेकर के पहुंची तो मैया ने अर्जुन से कहा, बेटा पास चले आओ, दूर काहे को खड़े हो? अगर हम हमजम में होते तो तुम्हें संकोच करना पड़ता, लेकिन हम तो तुम्हारी माँ समान है बच्चा, तुम चले आओ, 2 कदम और बढ़ी आओ। हमें चलने में बड़ी दिक्कत है। क्या मैया बोली? अरे यो लला थोड़ा समय यो नीर हर साई, अयो लला थोड़ा समय नीर हरसाई है। हम तो तुम्हारी अम्मा लागी, जल पी लो सनम खोयाई है। अर्जुन आगे को बढ़े, मैया ने कहा जैसे लोटा लेकर के आगे पहुंची, अर्जुन लोटा पकड़ने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, बूढ़ी मैया ने फौरन रपट दिया, चुल्लू चुल्लू चुरुआ चुरुआ गांठो, पानी पिलाऊंगी लोटा नहीं देने आई हूँ। अर्जुन ने जैसे चुल्लू, भगवान करिश्मा दिखा रहे हैं, जैसे अर्जुन ने चुरुआ गांठा, जैसे चुल्लू, जैसे अंजूरी बांधी, जैसे चुल्लू गांठा, तो मैया ऊपर से जल ना रही। अर्जुन ऊपर देख रहे हैं, पानी पीने के लिए जैसे ऊपर देखा, भाई पानी गिरा नहीं है ना, जैसे ऊपर देखा तो नजर कहाँ पड़ी अर्जुन की? जब ऊपर देखा तो नजर कहाँ पड़ी? भूस झोपड़ी में 3 तलवारें, 3 कटारी लप 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 लप
फनफना रही है। बस ये लग रहा है कि बूढ़ा माता जंगल में बिल्कुल बेखुटका है, ये मालूम पड़ रहा कि ये डांका डरती हैं। अर्जुन ने कहा, माँ, ए बूढ़ी अम्मा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप बता देंगी? बोली, पूछो। तो अर्जुन पूछने लगे, जो ये तलवारें तुम क्यों टांगे हो? बिल्कुल ये लग रहा कि आज मरे काल द्वासर दिन सोना चांदी की लोटा और तलवारें बूढ़ा माता टांगे हैं, इसका मतलब क्या है? अर्जुन घबराने लगे। अर्जुन ने कहा, मां, इनका कारण क्या है, क्यों टांगे हो? तो मैया कहने लगे, सुनो, पानी पीने आए कि जायजा लेने आए हो? अर्जुन ने कहा, जायजा नहीं लेने आए माँ, इच्छा थी, आपने टांगी, नजर पड़ गई, पूछ लिया। तो मैया कहने लगी, जानना चाहते हो? इनका हाल बहुत विलक्षण है, इनका हाल बहुत विलक्षण है, मत पूछो। अर्जुन ने कहा, माँ, बताए जो ने हम पानी पी के चले जाएंगे, फिर भी मेरे अंदर गिन्नी नाचती रहेगी कि यार वही बूढ़ा माता, वही सोने की लोटा, वही लपलपौमा तलवार है, अम्मा बता दीजिए। तो बूढ़ी मैया कहने लगी, अगर तुम्हारे मन में ये बात घूमती रह जाएगी तो नहीं घूमे बात तुम्हारी, आओ मैं बताती हूँ, शंका का समाधान हो जाएगा। ये जो देख रहे हो बेटा, सबसे छोटी वाली तलवार टंगी है, लप 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 हो रही है, चमचमा हुआ है, इसका हाल बताती हूँ, पहले सुनो। पहली वाली कटारी बेटा कुंती के खून की प्यासी है। हाय भगवान, कुंती के बेटा अर्जुन और बुढ़िया कह रही है कि पहली वाली कटारी कुंती के खून की प्यासी है। अर्जुन ने विचार किया, अगर फूल पट्टी खुल गया, बुढ़िया को पता चल गया कि हम कुंती के लड़के आने, तो हो सकत महतारा मरे बाद में या हमरे लायक यहाँ घुचुई में ना कुचुई दे। अर्जुन घबरा गए कि का पानी, अब पानी अलग है, पानी नहीं, अब खाली बानी है। क्या बोली मैया? पहली वाली कटारी बेटा कुंती के खून की प्यासी है, इसलिए टंगिया खूंटी पर, चेहरा पर चढ़ी उदासी है। अर्जुन पूछने लगे, मैया मोरी एक बात बताओ, कुंती ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे जैसे इतना पूछा अर्जुन ने कहा, माँ तुम्हारा कुंती ने क्या बिगाड़ा? तो बूढ़ी मैया एकदम सर से झिटक करके कहने लगी, सुन, पहले नंबर में कुंती ने भारी जुल्म कमाया है। पहले नंबर में कुंती ने ये भारी जुल्म कमाया है। महाभारत मैदान कराए मेरे कान्हा को काहे मिलाया है। उसने महाभारत रच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया जगत बंधु, अरे इतने जितने अवतार भय सारे अवतार अधूरे थे, केवल कृष्णचंद्र 16 कला से पूरे थे। अरे महाभारत करवाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे भगवान को महाभारत में क्यों खींच लिया? मिल जाए अगर, बूढ़ी मैया कह रही, अगर कुंती मिल जाए, जिस दिन मिलेगी इसी तलवार से उसका सर कलम करूंगा, तब जाकर के मैं पानी पीऊंगी। हे भगवान, अर्जुन सोच रहे हैं, मैं सोच रहा था कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है। बुढ़िया मरने को तैयार है और फिर भी युद्ध करने के लिए फेंट बांधे। भगवान को कुंती ने बुलाया, महाभारत में शामिल कर दिया, तो बुढ़िया को दर्द हुआ।
अर्जुन ने कहा माँ जो है ये दूसरी वाली कटारी। तो बूढ़ी मैया बोली सुनो बेटा, जो दूसरे नंबर वाली कटारी टंगी है इसका हाल सुनो। दूजी वाली कटारी बेटाया द्रौपदी के खून की प्यासी है। इसलिए टंगी है खूंटी पर, चेहरा पर चढ़ी उदासी है। जिस दिन द्रौपदी मिल जाए उस दिन ये दूसरे नंबर वाली कटारी द्रौपदी पर भीजेगी। अर्जुन ने कहा माँ द्रौपदी ने ऐसा कौन सा आपके साथ धोखा किया है, द्रौपदी ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो मैया कहने लगी सुनो, दूजे नंबर में द्रौपदी ने बहुत भारी जुल्म कमाया है। जिस समय चीर हरण हो रहा था उस पागल का, पहले नहीं याद किया मेरे भगवान का। पहले तो उसने सोचा भीष्म पितामह हो सकत बचाए ले, हो सकत कुल गुरु द्रोणाचार्य जो है बचाए, हो सकता भाई बड़े पुरखी पुरखा बैठे हैं, कोई ना कोई दुलख देगा, हाँ हाँ कर देगा, लाज बच जाएगी। दूसरी बात द्रौपदी सोच रही थी सबके एक पति होता है, मजाल है कोई रेतु कह के देख ले, हमरे तो 5-5 है। सब पर भरोसा करती रही। अरे भगवान को पहले क्यों नहीं याद किया? जब बिल्कुल लाज जाने लगी तब आका चीती धई धावा में याद किया, भगवान आओ ने लाज गए, तुम्हारे बिना सब है, अब तुम्हारे हाथ में सब है, आओ ने लाज गए। अगर ना तुम हमारे भैया नहीं, तुम दुनिया के कन्हैया नहीं, हम तुम्हारी बहनी नहीं, सब शर्त रख दिया तुरंत। मेरे भगवान रुक्मिणी के पास बैठे 5-7 साल खेल रहे थे, अरे नंगे पांव भगवान को खींच लिया, इतना जुल्म किया। हमारे भगवान बेचारे बताओ नंगे पांव गए। द्रौपदी को जब बुलाना ही था तो पहले क्यों नहीं बुलाया? मिल जाए अगर, नंगे पांव भगवान गए और पीड़ा भई है बूढ़ी मैया। क्या बोली? दूजे नंबर में द्रौपदी ने अरे भारी जुल्म कमाया है। दूजे नंबर में द्रौपदी ने भारी जुल्म कमाया है। मेरे मोहन को द्रौपदी ने काहे नंगे पांव दौड़ाया है। भैया सुन बुढ़िया के बचन, पेट में पानी छूट गया। पानी छूट गया, पेट में पानी हुई गया है। भैया सुन बुढ़िया के बयान, पेट में पानी मच गया है। सुना द्रौपदी भी मारी जाएगी, वारे बुढ़िया। तीजी वाली कटारी
तीसरी कटारी टंगी है। अरे बुढ़िया बोली तीने कटारी है, दुई के हाल बता चुकी हो और तीसरी का हाल बचा उसे भी अर्जुन सुनो। तीजे नंबर की कटारी बेटा अर्जुन के खून की प्यासी है। अर्जुन सामने खड़े, अर्जुन सामने खड़े हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि मौत सामने खड़ी और का बर्फी प्याला खवाए जाए, भला धसी है भैया। किसी की मौत सामने खड़ी हो, उदाहरण दे दे। जिस समय 2012 लगा, रात के 12 बजे दुनिया में हाहाकार, दुनिया में पूरी दुनिया में ऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया में हाहाकार। रात के 12 बजे पूरी दुनिया में हाहाकार। वो सब कायस में सब पथरिया लाग रहा है। का है जौन सुनाए तो कोई यूं नहीं कहा कि अरे हो दिया खा जाए भगवान सबके, कोई यूं नहीं कहा है। ना कोई घर में पहुड़ा, जौन सुने तो बाहर निकले या दूसरे से बतावे भैया आई जौन वो सुने रहो पथरे आए वाला सांच होएगा। आई सब पथरे आन याद लाओ भैया तनी फोन करो बिटिया खिया। अपने न नहीं तनको, अपने न तनको नहीं हुए भैया तनी फोन करो बिटिया के मिलाओ। देखी नतिया नत स्वागत तो नहीं हमारे। पूरी दुनिया जो छे कुछ सब पथरे आएला। कोई कहा कानपुर के खेत बात आए, कोई कहा कि बहराइच की बात आए, कोई कहा ना भैया अब भाई फलाना कहता रहा 12 बंकी भैया 1-2 हो गए। अब ना जिये के चिंता, ना धन के चिंता, ना कामे खेती किसानी की चिंता, ना कोई के माया घमंड बचा और ना कोई का भूत क्या बाहुबल का घमंड बचा, ना कोई के पास जर का घमंड है, ना जेवर का घमंड है, ना जोरू का घमंड है। बस यह है जो चाहत भगवान मरी ना, भगवान का मर गई बे और हाय पक्का मरना। तब वही शैतान ने सोचे लगा भगवान कुछ बिगाड़े तो है नहीं। अरे बिगाड़े नहीं हो लेकिन बिगड़ी हो तो। उस दिन आदमी ने पूरी दुनिया के लोग सोचते रहे भगवान महाराज और किला संभारो। तो जब समय पड़ता है तब प्रभु याद आते हैं। सामने अर्जुन खड़े हैं और लप 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 तलवार चमक रही है। बुढ़िया बोली है क्या तीजे नंबर की कटारी उठाए अर्जुन के खून की प्यासी है, इसलिए टंगी है खुटिया पे। तीजे नंबर की कटारी बेटा अर्जुन के खून की प्यासी है, इसलिए टंगिया खूटी पर चेहरा पर चढ़ी उदासी है। जैसे अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने विचार किया कि बुढ़िया जान पक्का जाएगी और बुढ़िया जान पक्का जाएगी तो अर्जुन जान पक्का जाएगी। हाय भगवान, अर्जुन घबरा रहे कि भगवान बाबा आज बचाओ, सोचो गंगम जो बाय दे। गंगा में जो बो गई तो अर्जुन बोले माँ ए बूढ़ी अम्मा ये बताओ कि जो है अर्जुन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो अर्जुन के लिए कतारी टंगी है। तो बूढ़ी मैया कहने लगी सुनो, जानना चाहते हो अर्जुन ने क्या किया तो सुनो। तीजे नंबर में अर्जुन ने एक भारी जुल्म करवाया है। तीजे
अर्जुन ने कहा माँ अर्जुन। अर्जुन बोले माँ अर्जुन ने क्या पाप किया? तो बूढ़ी माँ कहने लगे सुनो, तीजे नंबर में अर्जुन ने एक भारी जुल्म पाया है। महाभारत मैदान बीच में कान हसरत हकवाया है। अरे महाभारत किया था कोई बात नहीं है, मेरे भगवान से अर्जुन इतने बलिष्ठ हो गए कि हमारे भगवान से रथ हकवा रहे, अगर मिल जाए अर्जुन। अर्जुन बोले पानी वानी वाला काम खत्म। अब पानी वानी वाला काम खत्म। अर्जुन बोले अम्मा तुम्हारी तलवार है अमर रहा है, तुम अमर रहा, तुम्हारी लौटा सोने के अमर रहा है, और अम्मा जाओ हम पानी पी बहन। मैया बोली मतलब? अर्जुन बोले मतलब भर चुका है सब। वापस लौट के आए, जब वापस लौट करके आए वहां से अर्जुन वापस आए तो देखा क्या, भगवान कन्हैया वहां पर नहीं है। भगवान कन्हैया वहां नहीं थे। तो अर्जुन समझ गए कि भगवान सिर्फ हमें सीन दिखाने के लिए लाए थे, बाकी भगवान यहां नहीं। अर्जुन समझ गए कि मैंने सोचा था कि भगवान मेरे से ज्यादा किसी को नहीं मानते, तभी हमारे घर आए, तभी दूध पिया, तभी हमको साथ लाए। तो हमारे घर आए दूध पिया, इसका मतलब हम भगवान के सबसे बड़ा भक्त हैं। हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, हमसे बड़ा कोई यार नहीं, हमसे बड़ा कोई रिश्तेदार नहीं। लेकिन आज बताओ सियार भक्ति कर रहा है कि भूखे मारे, जानवर है तिलछ रहा है लेकिन अशुद्ध मांस नहीं खा रहा है। किसने भक्ति नहीं किया, इसकी देही खराब है, इस नहीं खाया सियार ने। पानी पीने के लिए आया, बूढ़ी माँ दिखाई पड़ी तो बुढ़ापा में आज मरे काल द्वासर दिन 3 तलवारें बुढ़ेवा टांगे हैं। आजो फ्याट बांधे की कुंती मिले मार डारी, द्रौपदी मिले चीट डारी, और अर्जुन मिले तो उनको मार डारी। तो बताओ अर्जुन समझ गए कि दुनिया में हम क्या हैं। दुनिया जो जो अगर है भगवान के भक्त, पृथ्वी पर एक से बढ़कर के एक से बढ़कर के एक, जो जो बिरले भगवान के भक्त हैं। बोलो सच्चे दरबार की। अब जाकर के अर्जुन का अहंकार खत्म हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो कहने का मतलब है हम हो या आप हो, कभी किसी बात का चाहे रूप का हो, डिग्री क्वालिफिकेशन, बाहुबल, किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। बस सत्य यही है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। और जब अहंकार नहीं होगा तो भक्ति जरूर हो जाएगी, और जब भक्ति बन जाएगी तो मुक्ति मिल जाएगी। और बाकी संसार से जय है लोटिया डोरी वाले, जय है लाख करोड़ी वाले, सभी को जाना है और मरना सत्य है। तो इसलिए कुछ बस यह तैयारी है भैया। हम आप कथा सुनने अगर कुछ ना मिले तो बहुत सोच लो कि हमारी तैयारी कराई जा रही है कि डरो ना बेकार, हल्ला डरो ना बेकार, लल्ला भये हैं हल्ला डालो ना बेकार, राजा लल्ला भये हैं हल्ला डालो ना बेकार, राजा भये हल्ला डालो ना बेकार, लल्ला भये हल्ला डालो ना बेकार। लल्ला जाने पई है सासो चढ़ुआ चढ़े है सासो, लल्ला सासो चढ़ुआ
पिसई है जिठनी लल्ला जान पई है जिठनी पिपरी पिसई है जिठनी लल्ला जान पई है जिठनी पिपरी पिसई है लल्ला जान पई है जिठनो पिपरी पिसई है लल्ला जान पई है जिठनी पिपरी पिसई है लल्ला जान पई है पिपरी पिपते पे सौने तिलरे ले गई है लेकार राजा पिपते पे सौने तिलरे ले गई है लेकार राजा लल्ला भाई है हल्ला गारो ना बेकार राजा लल्ला भाई हल्ला गारो ना बेकार राजा लल्ला भाई है हल्ला गारो ना बेकार हल्ला जाने पे है ननदो लल्ला जाने पे है ननदी कजरा लगई है लल्ला जाने पे है ननदी कजरा लगई है लल्ला जाने पे है ननदी छठिया धरई है लल्ला जाने पे है ननदी छठिया धरई है लल्ला जाने पे है ननदी छठिया धरई छठिया धारौनी छठिया धारौनी कंगना ले रही है लेकार राजा डरो ना बेकार राजा डरो ना बेकार रजो डरो ना बंसी बजई है लल्ला जान पई है बंसी बाजौनी घड़िया लिया है वे वही तार राजा बजौनी घड़िया ले गई है तार राजा बंसी बाजौनी घड़िया ले गई लल्ला भाई हल्ला गारो डरो ना बेकार राजा डरो ना बेकार रजो डरो ना राजा डरो ना बेकार राजा डरो ना बेकार राजा डरो ना बेकार राजा लल्ला भाई हल्ला डरो ना बेकार राजा लल्ला भाई हल्ला डरो ना बेकार राजा लल्ला भाई बोलो कृष्ण भगवान की खैर आरती का समय है आरती बनाई जाए और तब तक एक और छोटा सा मंगल गीत बोले देते हैं भाई कल पहला दिवस था नहीं बोल पाए आज शुरुआत में बूंदाबांदी बन गई और बोलना पड़ता है खैर ऐश करो कि लाज बचे ना तुम्हारी हंसी ना हमारा हंसी इसलिए बोलना जरूरी है। आओ एक छोटा सा मंगल गीत बोले दे रहे हैं और उसके बाद में भगवान की पावन आरती होगी।
सदा दिन ननन और भाभी में कुछ न कुछ प्रेम जरूर बना रहता है। और बाजी बाजी ननन भाभी में इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि भाभी बेचारी इतना मानती हैं, बाजी बाजी हाय सांचा करते हैं ननद के लिए किया भला है जल्दी जल्दी घर से जाए, घर धोए बाहर जाए या कब हो आवे ना, मतलब बाजी बाजी है ना। तो प्रेम भाव में सोहर पद में लिखा है क्या, बालक का जन्म होगा, और सोहर जितने बड़े बढ़िया होते हैं, बालक का जन्म हुआ नहीं है, होगा। तो पति पत्नी बात करते हैं, पति कह रहा कि इतना मत दुलखाओ, बेचारी आज है काल चली जाएगी, इतना ना दुलखाओ, आज है काल चली जाएगी। लेकिन बेचारी बाजी बाजी ऐसी है जो दुलखती काहे है, बाजी बाजी ननंद भी भौजाए के साथ है उठाए नहीं रखती है, इतना मनती है बेचारी। तो पति समझा रहा अभी समय कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ बातें हो रही, कठवारे कस कोल्हू, कहीं कोल्हू गन्ना बावा जाए, कहीं ठीक, तो कहीं फिर कोल्हू लगावा जाए, कहीं ठीक, कोई कहीं कोल्हू हमरे द्वारे गाड़ी, कहीं ठीक, तुम्हारे द्वारे कैसे गड़ी हो, कहीं कोल्हू हमरे द्वारे गड़ी। वो पहले कठवारे कस कोल्हू मार होगा न गन्ना न ईख। तो पति पत्नी में चर्चा चल रही है, अगर बेटा होगा काल कदा बुलाओ परी, तो भाभी कहती है बस वह सोहर ननदे का जाल दी बोलाए ले भाई मोरे पिया, ननदे का जाल दी बोलाए ले भाई मोरे पिया, सबका बोले राजा गाड़ियों मोटर से नी, सबका बोले राजा गाड़ियों मोटर से नी, सबका बोले राजा गाड़ियों मोटर से नी। ननदे का पैदर बोलाया भाई मोरे पिया, ननदे का पैदर बोलाया भाई मोरे पिया, सबका पीछे राजा, सबका पीछे राजा, सबका पीछे राजा, अलग गलीचा, सबका पीछे राजा, अलग गलीचा, अलग गलीचा राजा, अलग गलीचा, अलग गलीचा राजा, सबका बिछई राजा पलंग गलीचा, और ननदों का ननदे का बोरिया बिछाया मोरे पिया, ननदे का बोरिया बिछाया, ननदे का बोरिया बिछाया, ननदे का जल्दी बोलाया भाई मोरे पिया, ननदे का जल्दी बोलाया भाई मोरे पिया। इतना प्रेम है कि भाभी कहती है, पत्नी अपने पति से कहती है कि जतना हमारे साथ उठाए धरे हैं, जतना हमारे साथ आज उठाए धरे हैं, इसका बदला चुकाई, जो हमारे
गलीचा और इनका ननदे का बोरिया बिछाए जावे मोर पिया ननदे का बोरिया बिछाए जावे मोर पिया ननदे का बोरिया बिछाए जावे नमस्ते में नाश्ता सबका खावई पे राजा पूरी का चौरी राजा सबका खावई पे राजा पूरी का चौरी राजा सबका खावई पे राजा पूरी का चौरी राजा सबका खावई पे राजा पूरी कचौरी राजा और बदला तुलसी जगमाए के बदला कहूँ न जाए है दिन ननदे काला पसी खावा आज रोया हो काल रोई हो ननदे काला पसी खावा जावे मोर पिया ननदे काला पसी खावा जावे मोर पिया ननदे काला की बनाए जावे सुनो मंजिल के तब तुम न बोले हो या ध्यान रखे हो ननदे काला पसी पिया जावे मोर पिया ननदे काला पसी पिया जावे मोर ननदे काला सबसे बोलवा होगा ननदी का चाहे कोई छूट जाए इनका जरूर बोले ननदी का जले दे बोलाए जावे मोर पिया ननदी का जले दे बोलाए जावे मोर पिया ननदी का जले दे बोलाए जावे मोर पिया और सुनो इनको निशानी भी मिलेगी सबका बोलई बे राजा गनु गनु गठरी देवे सबका बोलई बे राजा गनु गनु गठरी देवे सबका बोलई बे राजा कि प्रेम भरी रस प्रेम भरी सखिया रते करो रस